हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 10 जो कि हीरोन्स फार्मूला है। उसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है जो कि 10.1 है। ओके, तो आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ अ साइड ए। मतलब कि यहाँ पर क्या है, एक सिग्नल बोर्ड है जिस पे क्या लिखा है, स्कूल अहेड। ओके, मतलब कि आगे स्कूल है और वो बोर्ड कैसा है, वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी हर एक साइड क्या दे रखी है, ए दे रखी है। मतलब कि ए बी, बी सी और सी ए या ए सी, ये क्या है हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड क्या है, ए से रिप्रेजेंट करना है इसे। ओके, जो कि हमें क्या दे रखा है, जैसे कि ए बी इज इक्वल टू ए और फिर बी सी इज इक्वल टू ए और फिर ए सी इज इक्वल टू ए। तीनों साइड आपस में सेम है, ए से ही रिप्रेजेंट करना है, इसीलिए सबको हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर क्या देखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। मतलब कि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है और किसकी हेल्प से, हीरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूले की यूज से। ओके, अब आगे क्या दे रखा है, इफ इट्स पेरीमीटर is 180 सेंटीमीटर what will be the area of the signal board। मतलब कि इसका पैरामीटर हमें गिवन है जो कि कितना है, 180 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर हर एक साइड का सम, मतलब कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मतलब कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैरामीटर हमें गिवन है कितना, 180 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर का क्या होता है, जो कि हमने अभी देखा कि ए बी प्लस बी सी और ए सी को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो पैरामीटर ही होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 180। ओके, और तीनों को रिप्रेजेंट किससे करना है, ए से। ओके, तो हर एक जगह पे हम क्या मतलब कि पुट कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं, तो ए प्लस ए हो जाएगा इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर कितने ए, 3a हो जाएंगे, ऐड करेंगे तो 3a इज इक्वल टू 180। 3 इसके अपॉन में आएगा तो a इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 3। इससे इसको कट करेंगे तो a का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। मतलब a इज इक्वल टू 60 और हर एक साइड फिर कितनी हो गई, 60 60 और 60 हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब इसमें हम देखेंगे सेमी पैरामीटर जो कि S होता है। S इज इक्वल टू क्या होता है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मतलब यहाँ पर सबका सम, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। वैसे तो फॉर्मूला यही होता है, ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी तीनों साइड को हमने ए बी सी से रिप्रेजेंट नहीं करा, सबको ए से ही रिप्रेजेंट करा है। और वो क्या था, उन सबका सम, मतलब कि ये रहा, उन सबका सम 180। ओके, तो यहाँ पर 180 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे हम लिख सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब कि हर एक साइड कितनी आई थी, 60 60 60 आई थी, तो तीनों का सम कर दो, 60 प्लस 60 प्लस 60। ओके, तो भी कितना आएगा, 180 ही आएगा। तो इसको इससे कट करेंगे तो यहाँ पर ये 90 हो जाएगा। ओके, तो सेमी पैरामीटर हमारा कितना आ गया, 90 सेंटीमीटर। अब इसमें हम क्या देखेंगे, हीरोन्स फार्मूला। ओके, हीरोन्स फार्मूला किस लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। तो यहीं पर स्टार्ट करते हैं, हेरोन्स फार्मूला जो कि हमारा क्या होता है, एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि कितना हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। लेकिन यहाँ पर ए बी सी तीनों ही क्या दे रखे हैं, ए से दे रखे हैं, तो हर जगह हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, एस माइनस ए और फिर s माइनस ए, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा s था वो कितना है, 90, फिर 90 माइनस ऑफ 60 a का वैल्यू, फिर 90 माइनस
अगेन 60 और फिर 90 माइनस 60, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 इंटू यहाँ देखा जाए तो 30 हो जाएगा, यहाँ पर भी 30 और यहाँ पर भी 30, ये आ जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं आगे यहाँ पर क्या क्या आएगा। 90 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 30 और आगे ये 3 30 और हैं, 30 इंटू 30 इंटू 30। अब यहाँ पर रूट के अंदर हम देखेंगे पेयर, पेयर मतलब कि जोड़े, इन दोनों का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर बन गया। और रूट के अंदर जिसका पेयर बन जाता है उसमें से एक बाहर आता है, तो मतलब कि इन दोनों में से एक बाहर 30 आ जाएगा, फिर इन दोनों में से भी एक 30 बाहर आ जाएगा। 3 का पेयर नहीं बना तो उसको हम रूट में ही रखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई जब होगी तो ये 900 रूट 3 हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका एरिया जो हुआ वो क्या हुआ, 900 रूट 3, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। ओके, ये तो आप इसको नोट कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं फिर इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आपको अच्छे से करके जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। सी फिगर, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दे रखा है, यहाँ से ये जो है ये 120 मीटर दे रखा है और इधर ये परपेंडिकुलर की बात करें तो ये 22 मीटर दे रखा है और यहाँ से ये 122 मीटर दे रखा है, कुछ इस तरीके से। आगे क्या दे रखा है, द एडवर्टीजमेंट इल अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब कि ये जो वॉल है इसका मतलब कि 1 साल का जो रेंट है, लेकिन कितना, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का, वो कितना है, 5000 रुपये। ओके, अब देखो आगे क्या दे रखा है, अ कंपनी हायर वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। और जो कंपनी हायर कर रही है वॉल को रेंट पर, वो कितने महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ के लिए। आगे क्या दे रखा है, हाउ मच रेंट डिड इट पे, मतलब कि 3 महीने का रेंट कितना पे करना पड़ेगा, ये हमें निकाल के बताना है। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसका टोटल रेंट जो होगा 3 मंथ का वो कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ए हम मान लेते हैं 122 मीटर, बी हो गया 22 मीटर, सी 120। अब सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पैरामीटर। तो मतलब कि S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो S इज इक्वल टू 122 मीटर प्लस 22 प्लस अपॉन में 2। S यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो गया 44, 144 एंड 244 एंड 264 डिवाइड बाई 2, और इसको कट करेंगे तो S इज इक्वल टू 132 हो जाएगा मीटर। ओके, तो सेमी पैरामीटर हमारा कितना आ गया, 132। अब एरिया के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि क्या होता है, अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, जैसे कि हमें दे रखा है 132 जो कि ये आया था हमारा 132, फिर 132 माइनस ऑफ 122। ओके, ये हो गया। एंड इसके बाद 132 माइनस ऑफ 22 और यहाँ पर आ जाएगा 132 माइनस ऑफ 120। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तो आ गया 132 और इसको माइनस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा, क्योंकि 10 हो जाएगा। ओके, ये हमारा 10 और यहाँ पर इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 110 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे, किसके, 132 के।
तो 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर निकाल लेते हैं। 132 का 2 से करेंगे तो ये 6 and 6, फिर 2 से करेंगे तो 33 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 11, फिर 11 मीन्स 1। तो यहाँ पर हम कितना कितना लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 11, और फिर ये मल्टीप्लाई में 10, और इसको हम लिख सकते हैं 10 × 11, और 12 को देखो बच्चों यहाँ पर 2 × 2 × 3 इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। अब पेयर देखेंगे इसमें कि पेयर क्या क्या बना है ना। तो देखो यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, और फिर 3 का देखो 3 का ये बन गया। ओके, अब 11 का ये भी बन गया तो 11 आ गया, फिर 10 का भी बन गया, मतलब यहाँ पर 10 का भी पेयर, और फिर अगेन 2 का पेयर बन गया। तो जिस चीज़ का पेयर बन गया उसको हमने बाहर निकाल लिया रूट के। अब यहाँ पर 3 × 2 = 6, 2 × 12 इंटू यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई 110 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 132 मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हमारा एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा। ओके, तो टोटल एरिया ये आ गया। अब हम क्या करेंगे 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल का आ जाएगा, तो उसको हम 3 महीने का कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहीं पर कर देते हैं रेंट, टोटल रेंट फॉर 3 मंथ। वो क्या होगा, यहाँ पर 132 × 5000 इंटू 3 मंथ का निकालना है, तो 3 मंथ्स का क्या हो जाएगा 3/12। ओके, इससे इसको कट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ओके, इससे कट करेंगे तो 4 × 12 और 4 × 12 मतलब कि यहाँ पर आ गया 330 इंटू 5000। ओके, अब इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो 4 0 तो ऐसे ही लग जाएंगे। ओके, और 5 से करेंगे तो 5 × 15, 15 और 1 16, तो यहाँ पर आ गया 16,50,000। 3 महीने का रेंट कितना 16,50,000, इतना पे करना पड़ेगा कंपनी को। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, तो आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिंपल सा है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज। मैसेज क्या दे रखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, मतलब कि जैसे ये बन रखा है। ओके, सी फिगर जैसा कि यहाँ पर कहा है। आगे क्या दे रखा है, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, मतलब कि ये जो यहाँ पर बन रखी है, ये जो साइड है ये 11 मीटर है, यहाँ से ये जो साइड है ये 6 मीटर है, और ये जो साइड है ये 15 मीटर है। ये हमें पहले से ही गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, मतलब कि इसको कितना एरिया है जो पेंट करना है। ठीक है, हमें वो फाइंड करना है। तो देखते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू मान लेते हैं इसमें 15 ही ले लेते हैं, 15 मीटर। ओके, और B इज इक्वल टू 11 मीटर, और C जो हो गया हमारा 6 मीटर। ओके, कुछ इस तरीके से। अब इसमें भी क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर, मतलब कि S इज इक्वल टू A + B + C अपॉन में 2। तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 + 11 + 6 अपॉन में 2। S इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो ये 17 एंड 15 32 हो गया, अपॉन में 2। इसको कट करेंगे तो S इज इक्वल टू कितना हो गया 16 मीटर। ओके, ये सेमी पैरामीटर आ गया। अब इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S - A - B और S - C। तो एरिया की अगर बात करें तो वो कितना कितना आएगा, 16 - 15 16 - 11 एंड 16 - 6। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये 16 × 1 इंटू इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर 10। 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 इंटू यहाँ पर ये 5 इंटू इसको 10 को लिख सकते हैं 5 × 2। ओके,
जिससे कि हमारा पेयर बच जाए और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 4 का पेयर बन गया और 5 का पेयर बन गया, मतलब कि 4 × 5 आ जाएगा और रूट में 2 रहेगा क्योंकि उसका पेयर नहीं बना। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 20√2 और ये मीटर में था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, तो आप नोट कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। ओके, तो मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें 2 साइड दे रखी है और साथ में पैरामीटर गिवन है। ओके, तीसरी साइड यहाँ पर गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और c हमें नहीं पता, लेकिन पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर इज इक्वल टू कितना है, 42 सेंटीमीटर। और पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42। a की वैल्यू 18 प्लस बी 10 प्लस सी हमें नहीं पता, तो यहाँ पर 42, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। c इज इक्वल टू यहाँ पर 42, इसको उठा के इधर ले आओ तो c इज इक्वल टू 42 माइनस ऑफ 28, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गए 4, मतलब कि 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेमी पैरामीटर फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें हीरोन्स फॉर्मूले में s का यूज़ होता है इसलिए। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो s इज इक्वल टू a का वैल्यू 18 प्लस 10 प्लस और c हमारा ये आया था जो कि 14 है अपॉन में 2। s इज इक्वल टू, वैसे इसका सम कितना होगा, 42 ही होगा। आप डायरेक्टली 42 भी मेंशन कर सकते हो क्योंकि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर, 42 के बराबर। और इसको कट करेंगे तो ये s जो होगा वो 21 आ जाएगा सेंटीमीटर। ओके, अब हीरोन्स फार्मूला, मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s का वैल्यू 21, फिर 21 माइनस ऑफ a कितना है 18, फिर 21 माइनस 10, फिर 21 माइनस 14, ये हो जाएगा। तो अंडर रूट में 21 इंटू यहाँ पर हमारा 3 बच जाएगा और यहाँ से 11 आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, फिर इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। तो यहाँ पर जो फाइनल होगा आंसर वो क्या होगा, पेयर बनाओ। देखो 3 के पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया, 7 का पेयर बन गया तो 7 बाहर आ गया, फिर 11 रूट में ही रह गया क्योंकि इसका पेयर नहीं बना। तो यहाँ पर 7 × 21 21 अंडर रूट ऑफ 11 और ये हमारा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करना था, तो एरिया हमारा ये हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आप नोट कीजिए, फिर हम 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, तो 5 में क्या दे रखा है, देखो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। मतलब कि अगर ये साइड रेशो में गिवन है जिसका पैरामीटर क्या है 540, तो हमें एरिया फाइंड करके दिखाना है। ओके, तो एरिया क्या होगा, देखो यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा और जब भी रेशो में आए तो यहाँ पर रेशो में जो भी वैल्यू होती है उसको लेट जो करते हैं 12x या तो 12k से लेट किया जाता है। ओके, ऐसे ही b जो होगा वो कितना हो जाएगा 17x और c जो होगा वो कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर पैरामीटर तो हमें गिवन ही है, पैरामीटर कितना देखा है 540 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर मीन्स a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 540 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी मीन्स
12x प्लस 17x प्लस 25x 540। ओके, इनको ऐड करोगे तो ये भी 54x हो जाएगा। यहाँ पर 540x इज इक्वल टू डिवाइड में हो जाएगा 54। इसको कट करेंगे तो x का वैल्यू जो होगा वो 10 हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करने पे 10 आया। अब यहाँ पर जो ABC है वो क्या होगा, a इज इक्वल टू 12x मीन्स 12 इंटू 10 तो 120। b जो है वो 117, बल्कि 117 आ जाएगा, 170 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 70 इंटू एक्स मीन्स 10, ये 170। ऐसे c जो है वो 250 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। अब हम क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर मीन्स s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें ये दे रखा है 540, तो हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो इससे इसको कट करेंगे तो 2 2 सा, फिर 1 7 एंड 0, मतलब कि s इज इक्वल टू 270 हो जाएगा। ओके, अब हम हेरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करके एरिया फाइंड कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो यहाँ पर हमारा आ गया 270 ब्रैकेट में 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट में 270 इंटू, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 150 बच जाएगा, इंटू यहाँ पर 100 आ जाएगा, और यहाँ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 20 बचेगा। तो इसको सॉल्व करो। देखो, अगर मैं 27 का करूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 इंटू 3 इंटू 3, और साथ में 0 है तो मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। और 15 का करें तो वो 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू 5, और 0 है साथ में तो 10 आ जाएगा। 100 का 10 इंटू 10 हो जाता है। ओके, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10, कुछ इस तरीके से। तो देखो, इसका पेयर बन गया तो ये 3 बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ से एक और 3 का पेयर बन गया तो एक और 3 बाहर, 10 का पेयर बना लो, ये 10 का बन गया, और यहाँ से ये भी 10 का बन गया। बचा क्या गया, 5 बचा, और यहाँ से 2 बचा और 10। ओके, इसकी अगर मल्टीप्लाई की जाए तो 9 और फिर ये 900 हो जाएगा। अंडर रूट में 5 2 सा 10 कर दो इसे, और फिर 10, इनका भी पेयर बन गया, तो ये क्या आ जाएगा 900 इंटू 10, तो ये 9000 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर पैरामीटर से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट। ओके, नोट कीजिए, और फिर हम लास्ट क्वेश्चन इसका 6th देखेंगे। ओके, तो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। आगे क्या तरीका है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब कि क्या इसमें थोड़ा सा ट्राइंगल से हमें समझना पड़ेगा, जो कि इजी हो जाएगा। जैसे कि ये ट्राइंगल है, इसमें क्या रखा है, जो इक्वल साइड्स हैं, मतलब कि अगर मैं इसको मानूँ A B एंड C, आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है तो इससे कि 2 साइड आपस में इक्वल होगी, जैसे कि ये और ये दोनों ही कितनी दे रखी हैं, 12 सेंटीमीटर की। ओके, तो ये 12 हो गया और ये भी 12 हो गया। तो इसमें ABC अगर हम लेट करेंगे, लेट A इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, B जो है वो भी 12 सेंटीमीटर, और C जो है वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर क्या है, पैरामीटर गिवन है, तो उससे हम C का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और पैरामीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 30
हो जाएगा। अब a और b दोनों ही कितने हैं, 12 + 12 हो जाएंगे, प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 30। ये हो गया हमारा 24 प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 30। इसको उठा के इधर लाएंगे तो c इज इक्वल टू 30 माइनस ऑफ 24। तो c का वैल्यू जो है वो 6 आ गया, मतलब 6 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा, मतलब कि अब हमें a भी पता है, b भी पता है और c भी पता है। तो अब हम इसका सेमी पैरामीटर निकालेंगे, जो कि क्या होता है, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब a b c को सम करोगे तो मतलब कि ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 30 के इक्वल ही आ रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, यहाँ पे 30 ही मेंशन कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो मतलब कि s इज इक्वल टू 15। ओके, 15 सेंटीमीटर मेंशन कर देना। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जो कि क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि हमारा होता है अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो अंडर रूट s का वैल्यू 15, फिर 15 माइनस ऑफ 12, अगेन 15 माइनस ऑफ 12 और फिर 15 माइनस ऑफ c का वैल्यू हमारा कितना आया था, 6। तो 6 रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट ये हो गया हमारा 15 इंटू, इसको माइनस करेंगे तो 3 इंटू 3, और यहाँ से अगर माइनस करें तो यहाँ से हमारा 9 आ जाएगा। ओके, और इधर अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। इंटू में ये हमारा 3 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू इसको भी हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो पेयर की बात की जाए तो यही दोनों बनेंगे, एक 3 यहाँ से आ जाएगा, एक 3 यहाँ से आ जाएगा, और इसका तो पेयर बन नहीं रहा तो इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और यहाँ पर कितना आ गया हमारे, ये 9 अंडर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। ओके, जो कि ये है, इसको भी नोट कर लीजिए। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो बाय बच्चों।